वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम आपके लिए लेकर आए हैं कृष्ण के सच्चे भगत की कहानी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। प्राचीन भारत के पवित्र वृंदावन गांव में माधव नाम का एक युवा कृष्ण भक्त रहता था। माधव ने अपना जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया था। वह अपने दिन प्रार्थना और सेवा में बिताता था। एक रात माधव को स्वप्न में भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए और उत्तर के पर्वतों में छुपे हुए एक पवित्र रत्न के बारे में बताया। इस रत्न में रोगों को ठीक करने और समृद्धि लाने की शक्ति थी, लेकिन यह अंधकारमय शक्तियों द्वारा संरक्षित था। कृष्ण ने माधव को इस रत्न को खोजने और उसकी रक्षा करने का आदेश दिया। माधव दिव्य उद्देश्य से भरा हुआ भोर होते ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह घने जंगलों से गुजरा, उफनती नदियों को पार किया और खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ा। रास्ते में उसने कई चुनौतियों का सामना किया। जंगलों में जंगली जानवर गर्जना करते, लेकिन माधव ने कृष्ण पर अपनी आस्था से उन्हें शांत कर दिया। चोरों और डाकुओं ने उसे लूटने की कोशिश की, लेकिन उसकी बहादुरी और लकड़ी की छड़ी की कुशलता ने उसे सुरक्षित रखा। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डल रहा था, माधव की मुलाकात एक बूढ़े तपस्वी से हुई, जिसने उसकी दिव्य यात्रा को पहचाना। तपस्वी ने माधव को आशीर्वाद दिया और उसे एक जादुई बांसुरी दी। कहा कि यह बांसुरी उसकी यात्रा में मदद करेगी। आशीर्वाद से उत्साहित माधव ने अपनी यात्रा जारी रखी। कठिन यात्रा के कई दिनों बाद माधव उस खतरनाक पर्वत के आधार पर पहुंचा जहां रत्न छिपा हुआ था। जैसे ही वह चढ़ाई करने लगा, मार्ग और भी खतरनाक और जोखिम भरा होता गया। मौसम भी शत्रुतापूर्ण हो गया। बर्फीली हवाओं और बर्फबारी ने उसे वापस धकेलने की कोशिश की, फिर भी उन्हें हार नहीं मानी। उसकी आस्था अटूट रही। पर्वत की चोटी पर माधव को एक अंधेरी गुफा का प्रवेश द्वार मिला। अंदर उसने अपनी अंतिम चुनौती का सामना किया, रत्न का संरक्षक, एक विशाल सर्प। तपस्वी के शब्दों को याद करते हुए माधव ने जादुई बांसुरी बजाई। मधुर धुन ने सर्प को शांत कर दिया, जिसने माधव को पवित्र रत्न दिखाया। जैसे ही उसने रत्न को पकड़ा, एक चमकदार प्रकाश ने उसे घेर लिया। भगवान कृष्ण प्रकट हुए, माधव को उसकी भक्ति और बहादुरी के लिए आशीर्वाद दिया। कृष्ण ने खुलासा किया कि रत्न की असली शक्ति उस व्यक्ति के प्रेम और विश्वास में निहित थी, जिसने इसे धारण किया। कृष्ण के आशीर्वाद के साथ माधव वृंदावन लौट आया। उसके लौटने पर गांव ने उसकी साहसिक यात्रा का जश्न मनाया। रत्न की उपस्थिति ने लोगों को शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान किया। माधव की साहस और भक्ति की कहानी पौराणिक बन गई। अनगिनत अन्य लोगों को धार्मिकता और विश्वास के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रही। बोलो जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करें।